नमस्कार दोस्तों, मैं रक्षित आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। ये भी मेरा एजुकेशनल वीडियो है। इससे पहले मैंने वीडियो बनाए थे फैमिली पेंशन से रिलेटेड, पेंशन से रिलेटेड, कम्यूटेशन से रिलेटेड और जीपीएफ से रिलेटेड। ये सब वीडियो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। कई लोगों ने मेरा फैमिली पेंशन का वीडियो देखा, पेंशन का वीडियो देखा, लेकिन कईयों को बहुत कन्फ्यूज़न है। कई जो लोगों ने देखा वीडियो, वो मेरे से कमेंट करके पूछते रहते हैं कि फैमिली पेंशन कितने साल तक मिलेगी, अगर कोई इन सर्विस डेथ हो जाती है किसी एम्प्लॉय की, तब कितने साल तक फैमिली पेंशन मिलती है। सबसे पहले मैं बता दूं, जो फैमिली पेंशन है वो इन्हेंस रेट जो मिलेगी बढ़ी हुई दर से, वो मिलेगी 7 साल तक। उसके बाद वो नॉर्मल हो जाती है हमेशा के लिए, 30% हो जाती है वो हमेशा के लिए। अब बात आती है, अगर किसी पेंशनर की डेथ आफ्टर रिटायरमेंट होती है, अगर किसी पेंशनर की डेथ आफ्टर रिटायरमेंट हो जाती है, तो जो फैमिली पेंशन है वो वाइफ को मिलेगी। अब बात आती है, उसकी वाइफ को बढ़ी हुई दर से मिलेगी या फिर घटी दर से मिलेगी, 50% मिलेगी या 30% मिलेगी, 7 साल तक मिलेगी या 10 साल तक मिलेगी। अगर किसी पेंशनर की डेथ आफ्टर रिटायरमेंट होती है तो 7 साल तक तब मिलेगी। उसकी रिटायरमेंट जब हुई है उसके अगले दिन से काउंट करेंगे हम 7 साल। मान लीजिए अगर किसी पेंशनर का रिटायरमेंट 2000 में हुआ है, 2000 में हुआ किसी का रिटायरमेंट, तो 2000 से हम 7 साल गिनेंगे, यानी 2000 से 2007 तक उसे 7 साल हो गए। वो मिलेगी पेंशन, फैमिली पेंशन वाइफ को 7 साल तक। 7 साल का जो पीरियड है वो जो काउंट होगा वो आफ्टर रिटायरमेंट, पेंशनर के आफ्टर रिटायरमेंट के एक दिन बाद से स्टार्ट होगा। पेंशनर की डेथ से स्टार्ट नहीं होगा। अगर किसी पेंशनर की डेथ 2000 मान लो 18 में हो गई और रिटायरमेंट हो गया उसका 2000 में, तो जो पीरियड काउंट होगा वो 2000 से स्टार्ट होगा 7 साल तक। कई लोगों का कंफ्यूजन था कि जो पीरियड स्टार्ट होगा वो आफ्टर डेथ के बाद स्टार्ट हो जाता है 7 साल का पीरियड। नहीं, 7 साल का पीरियड भले ही उसकी डेथ कभी भी हुई हो, चाहे 2018 में हुई हो या 2024, 25, 30 कभी भी हुई हो, तो जो पीरियड स्टार्ट होगा 7 साल का वो होगा आफ्टर रिटायरमेंट के बाद। जैसे 2000 में अगर किसी पेंशनर का रिटायरमेंट हुआ है तो 2000 के बाद से ही पीरियड स्टार्ट हो जाएगा 7 साल, भले ही उसकी डेट 2018 में हुई हो। तो ये बहुत बड़ा लोगों में कन्फ्यूज़न था। काफ़ी लोगों ने मेरे को फ़ोन करके भी पूछा है कि जो फैमिली पेंशन है वो 7 साल तक कब से स्टार्ट होता है, 7 साल का पीरियड। तो मेरा इस वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आपके डाउट क्लियर हो जाए। जो 7 साल का पीरियड है वो पेंशनर के रिटायरमेंट के बाद से स्टार्ट होगा। यानी अगर किसी पेंशनर का रिटायरमेंट 31/3/2020 में रिटायर हुआ है तो उसका जो पीरियड स्टार्ट होगा, जब पेंशन मिलनी स्टार्ट होगी, तो वो 1/4/2020, उससे 7 साल काउंट करे जाएंगे। और फिर डेथ कभी भी हुई हो वो कोई मैटर नहीं है। मेन है जो पीरियड स्टार्ट होगा वो 7 साल का जो है वो आफ्टर रिटायरमेंट के बाद से स्टार्ट होगा, आफ्टर डेथ के बाद से स्टार्ट नहीं होगा। अब बात आती है, अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ इन सर्विस हो जाती है, यानी जॉब करते वक्त ही डेथ हो जाती है, तो फिर जो उसका केस बनेगा, फैमिली पेंशन जो बनेगी वो बनेगी 10 साल तक। यानी 10 साल तक बढ़ी हुई दर से मिलेगी और फिर उसके बाद नॉर्मल हो जाएगी 30% के हिसाब से। तो ये पूरी कैलकुलेशन होती है। फिर भी आपको चीज़ कुछ समझ नहीं आता है तो आप डायरेक्ट मेरे को कॉल मिला लीजिए। कई लोगों जो पेंशनर हो गए या फिर उन्हें कोई चीज़ समझ नहीं आती है, उनके फैमिली पेंशन मिलनी है किसी को, तो डायरेक्ट मेरे को कॉल कर लेते हैं, फिर कमेंट कर लेते हैं। मैं ईजी तरीके से उनकी हेल्प कर देता हूँ। तो आपको ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि फैमिली पेंशन जो मिलती है वो मिलेगी 7 साल तक, और वो 7 साल काउंट होंगे आफ्टर रिटायरमेंट के बाद। आफ्टर डेथ के बाद 7 साल काउंट नहीं होंगे। डेथ के बाद से काउंट नहीं करे जाएंगे 7 साल। जिस पेंशनर का रिटायरमेंट हो गया है उस रिटायरमेंट के बाद अगले दिन से जो पेंशन मिलती है उस दिन से काउंट किए जाएंगे 7 साल, फिर उसके बाद से नॉर्मल हो जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, आप मेरे सारे वीडियो आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो, फैमिली पेंशन से रिलेटेड, कम्यूटेशन से रिलेटेड। तो इसके रिगार्डिंग आपको पूछना है तो डायरेक्ट आप मेरे को कमेंट करिए। वीडियो अच्छा तो आप लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।